हरे कृष्णा। हिंदू चंद्र महीने अश्विन के दौरान आने वाली पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और यह मानसून के अंत का प्रतीक है। रात्रि के समय देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और पुन्नर पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इस त्योहार को वृंदावन, ब्रज और नाथद्वारा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जानते हैं अश्विन पूर्णिमा का क्या महत्व है। अश्विन पूर्णिमा तिथि, शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान व और आखिरी में जानते हैं कथा व लक्ष्मी पूजन, जो कि अश्विन पूर्णिमा को महत्वपूर्ण होता है। अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आता है। इस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकता है और इसकी रोशनी सुखदायक और उपचारिक बन जाती है। आसमान में धूल और कालापन नहीं होता है और मौसम काफी अनुकूल बनता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पूर्णिमा का एकमात्र दिन होता है जब चंद्रमा अपने 16 काल या गुणों से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अनंत काल या अमृत का सुख देता है और चंद्रमा का प्रकाश उन गुणों से परिपूर्ण होता है जो किसी के शरीर और आत्मा को पोषण दे सकते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन लोग तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं या पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में चावल खीर रखते हैं और अगली सुबह इसे खाते हैं और इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच वितरित भी करते हैं। दोस्तों, ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे व्यक्तित्व की 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे। ब्रज में यह रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास या प्रेम का दिव्य नृत्य करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का जन्म शरद या अश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहा जाता है कि अश्विन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी का चक्कर लगाती है और सभी मनुष्यों के कार्यों को देखती है। अश्विन पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा की पूरी रात जागते रहते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें देवी का असीम आशीर्वाद और धन प्राप्त होता है, भले ही उनकी जन्म कुंडली में कोई धन योग न हो। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लड़कियां उपवास रखती हैं और एक उपयुक्त जीवन साथी पाने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। वे शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं। जानते अश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान के बारे में। शरद पूर्णिमा के त्योहार पर विभिन्न विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें। पूर्णिमा व्रत का पालन करें और आसपास के मंदिर में जाएं या घर पर प्रार्थना करें और भगवान कृष्ण और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजाएं। इसके बाद भगवान की पूजा करें और दीपक या दिए, सुपारी या पान, नैवेद्यम, फूल, चावल, वस्त्र, इत्र और विशेष प्रसाद या दक्षिणा अर्पित करें। गाय के दूध से बनी खीर तैयार करें और उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाएं। शरद पूर्णिमा की रात इस खीर को भगवान को अर्पित करें। तांबे के बर्तन में पानी भरें। एक गिलास में गेहूं के दाने और पत्तियों से बनी थाली में चावल रखें और फिर इस बर्तन की पूजा करें और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद अश्विन पूर्णिमा की कहानी सुने और भगवान का आशीर्वाद लें। जब चंद्रमा आकाश के मध्य में हो और अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो, भगवान चंद्र की पूजा करें और खीर को नैवेद्यम के रूप में अर्पित करें।
खीर को पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस खीर का सेवन करना और इसे दूसरों के बीच वितरित करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आश्विन पूर्णिमा पर करें जरूर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। आश्विन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी के पूजन का विधान भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन पूर्णिमा के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके कई कारण हैं। इस दिन कई उत्सव मनाए जाते हैं। इस दिन कोजागर व्रत होता है। शरद पूर्णिमा भी यही दिन है। चंद्रमा की किरणें आज के दिन अमृत की वर्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण इस दिन रास लीला करते हैं। इसी दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। प्रकृति के उल्लास का उत्सव और प्रेम का रंग इसी पूर्णिमा के दिन पर बहुत ही व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का भी बहुत महत्व रहा है। आश्विन पूर्णिमा के मध्यरात्रि में देवी महालक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं। देवी लक्ष्मी का विभिन्न प्रकार से पूजन होता है। माता लक्ष्मी इस दिन धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। मान्यता अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी देखती है कि कौन इस रात्रि पर जागता है और देवी लक्ष्मी का पूजन कर रहा होता है। जो भी इस रात्रि लक्ष्मी पूजन और जागरण करता है उसे देवी लक्ष्मी का साथ व आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति के जीवन में धन धान्य सदैव बना रहता है। जानते हैं अश्विन पूर्णिमा की कहानी या कथा। कथा के अनुसार एक व्यापारी की 2 बेटियां थी। वे दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा व्रत का अनुष्ठान पूरे संस्कारों के साथ करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अनुष्ठान से उपेक्षा करती रहती थी। शादी के बाद बड़ी बेटी को एक स्वस्थ बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटे बेटी की संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रहती थी। ऐसा कई बार हुआ। जन्म लेते ही उसके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से परेशान होकर उसने एक संत से मिलकर इसके समाधान के बारे में पूछा। साधु ने उसे बताया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने पूर्णिमा व्रत का पालन बिना किसी भक्ति और उचित अनुष्ठान के किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूर्ण अनुष्ठान के साथ शरद पूर्णिमा व्रत का पालन किया। हालांकि उसके बाद भी उसके अगले बच्चे की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। उसको पता था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है और वह उसके बच्चे को फिर से जीवित कर सकती है। उसने अपने बेटे के शव को एक छोटे से बिस्तर पर छिपा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा जहां उसका बेटा लेटा हुआ था। जब उसकी बड़ी बहन उस बिस्तर पर बैठी तो उसके कपड़े मृत बच्चे के शरीर को छू रहे थे। इससे उस बच्चे का जीवन वापस आ गया और वह रोने लगा। बड़ी बहन इस बात से चौंक गई और उसने अपनी छोटी बहन को डांटा और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। छोटी बहन ने उसे बताया कि उसके स्पर्श के कारण बच्चे को उसका जीवन वापस मिल गया है। जैसे जैसे उसने पूर्ण भक्ति के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा, वह पवित्र हो गई और आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से भक्तों के बीच शरद पूर्णिमा व्रत प्रसिद्ध हो गया और वे भगवान चंद्र, भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए अश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत का पालन करने लगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।